10 अप्रैल 1912, वह दिन जब दुनिया का सबसे शानदार और आलीशान जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए तैयार था। अटलांटिक महासागर की शांत लहरों के बीच हजारों लोग इस जहाज को देखने और अलविदा कहने के लिए जमा थे। उनके चेहरों पर उत्साह और उम्मीद थी। यह जहाज, जिसे कभी न डूबने वाला कहा गया, 1200 दिनों की मेहनत और अनगिनत मजदूरों के पसीने का नतीजा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सपनों का जहाज सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में समुद्र की गहराइयों में खो जाएगा। यह कहानी है उन गलतियों की जिन्होंने टाइटैनिक को एक दुखभरी घटना में बदल दिया। साउथहैम्पटन, इंग्लैंड का बंदरगाह। सुबह की धूप में टाइटैनिक चमक रहा था। हजारों लोग इसे देखने आए थे जैसे यह कोई जादुई चीज हो। उनके दिलों में गर्व था कि यह जहाज दुनिया को अपनी ताकत और खूबसूरती दिखाएगा। दोपहर 12 बजे टाइटैनिक ने न्यूयॉर्क, अमेरिका की ओर अपना सफर शुरू किया। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जिनके पास 40 साल का अनुभव था, पर कंपनी व्हाइट स्टार लाइन का दबाव था। उन्हें हर हाल में 17 अप्रैल तक न्यूयॉर्क पहुंचना था। इस जल्दबाजी में कैप्टन ने जहाज की रफ्तार को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। हर जहाज के कुछ नियम होते हैं जिनमें रफ्तार की सीमा भी शामिल है, लेकिन इस नियम को पहले ही दिन तोड़ दिया गया। यह जल्दबाजी टाइटैनिक को उस रास्ते पर ले गई जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। 3 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 की शाम टाइटैनिक अटलांटिक के ठंडे पानी में तेजी से बढ़ रहा था। समुद्र पर धुंध छाई थी, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। फिर भी जहाज की रफ्तार कम नहीं हुई। उसी रात एक दूसरे जहाज से खबर आई कि आसपास बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ तैर रहे हैं। यह चेतावनी कम से कम 6 बार दी गई, लेकिन टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर, जो अमीर यात्रियों के मैसेज भेजने में व्यस्त थे, इस खबर को नजरअंदाज कर गए। यह गलती उस भयानक हादसे का रास्ता खोलने वाली थी जिसे रोका जा सकता था। टाइटैनिक के पहरेदार अपनी आंखें खुली रखे हुए थे, लेकिन उनके पास एक जरूरी चीज नहीं थी, दूरबीन। अगर उनके पास दूरबीन होती तो शायद वह बर्फ का पहाड़ दूर से देख लेते। जब तक उन्होंने इसे देखा, वह जहाज के इतना करीब था कि टक्कर को रोकना असंभव हो गया। जैसे ही खबर कैप्टन स्मिथ तक पहुंची, उन्होंने तुरंत इंजन बंद करने और जहाज का रुख बदलने का आदेश दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी जहाज के अंदर घुसने लगा। वह दीवारें जो टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला बनाती थीं, अब बेकार हो चुकी थीं। टक्कर के बाद जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। डर और घबराहट का माहौल था। यात्रियों के चेहरों पर खुशी की जगह अब खौफ था। कैप्टन स्मिथ ने तुरंत इमरजेंसी सिग्नल भेजा। पास के जहाजों से मदद मांगी गई। यात्रियों को छोटी नावों में शिफ्ट करने का प्लान बनाया गया। लेकिन यहां एक और बड़ी गलती सामने आई। टाइटैनिक में 32 छोटी नावों की जगह थी, पर सिर्फ 20 ही रखी गई थी। 1500 से ज्यादा यात्रियों के लिए यह संख्या बहुत कम थी। अगर और नावें होती तो सैकड़ों जिंदगियां बच सकती थीं। रात गहराती जा रही थी। छोटी नावें समुद्र में उतारी जाने लगीं। हर कोई उन नावों में जगह पाना चाहता था। रात 12:45 पर पहली नाव उतारी गई, लेकिन यहां एक और गलती हुई। कई नावों को पूरी तरह भरे बिना ही समुद्र में छोड़ दिया गया। ज्यादातर में अमीर यात्रियों को पहले जगह दी गई। कुछ नावों में सिर्फ 20-25 लोग थे, जबकि उनमें 65 लोग तक बैठ सकते थे। अगर इन नावों में और लोग बिठाए जाते तो कई और जिंदगियां बच जाती। रात 2:18। टाइटैनिक की सारी बत्तियां अचानक बुझ गईं। अंधेरा छा गया। अगले ही पल जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया। 2 घंटे 40 मिनट में यह शानदार जहाज पूरी तरह समुद्र में डूब गया। उस रात 1500 से ज्यादा लोग अटलांटिक के -2 डिग्री ठंडे पानी में डूबकर मर गए। इतने ठंडे पानी में इंसान 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। कुछ लोग बिना टिकट के जहाज पर सवार थे, जिससे मरने वालों की सही संख्या का अंदाजा लगाना मुश्किल है। बचने वालों में ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। कैप्टन स्मिथ आखिरी पल तक लोगों को बचाने में जुटे रहे। आखिरी बार उन्होंने डूबते जहाज से छलांग लगाई, फिर वह कभी नहीं दिखे। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह इंसानी हुनर और सपनों का प्रतीक था। यह जहाज दुनिया को दिखाने वाला था कि इंसान क्या क्या कर सकता है। लेकिन छोटी छोटी गलतियां और लापरवाही ने इसे एक दुख भरी कहानी में बदल दिया। अगर ये गलतियां न होती तो शायद टाइटैनिक आज अपनी कामयाबी और शान के लिए जाना जाता, न कि इस दुख भरे हादसे के लिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि कितना भी बड़ा सपना हो, कितनी भी मजबूत मशीन हो, इंसानी गलतियां उसे पल भर में खत्म कर सकती हैं।